हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। तो चलिए पहले लॉज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कुछ लॉज दे रखे हैं, इन्हें अच्छे से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे है a की पावर p, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई a की पावर q इज इक्वल टू में होता है a की पावर p प्लस q। मीन्स अगर बेस सेम है, जैसे यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी है, तो पावर्स ऐड ऑन हो जाती हैं। ओके, सपोज आपके पास है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5। यहाँ बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो मल्टीप्लाई पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी। जैसे कि 3 + 5 तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 8। क्लियर। अब जैसे सेकंड वाला है a की पावर p, फिर ब्रैकेट उसके ऊपर पावर है q, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब देखिए कैसे। सपोज आपके पास है 2 की पावर 3 एंड इधर भी है 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 दैट इज 2 की पावर 9। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए a की पावर p अपॉन में a की पावर q, यहाँ पे भी बेस सेम है और ये आपस में फ्रैक्शन में है, तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं a की पावर p माइनस q। q नीचे है ना, q को हम ऊपर लेके आएंगे a की पावर में, तो ये यहाँ पे आ जाके माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब फोर्थ वाला देखते हैं a की पावर p इंटू में b की पावर p इज इक्वल्स टू में a b की पावर p। बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है। देखिए अगर हमारे पास है 2 की पावर 3 3 की पावर 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 3 डैट इज 6 की पावर 3। क्लियर। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट पे। देखिए जैसे बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 64 की पावर 1/2। इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, राइट। तो यही इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये 8 की पावर, हमने यहाँ पे देखा था इस वाले फॉर्मूले में, अगर हमारा ऐसे था तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 1/2, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 8। क्लियर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड दैट इज 32 की पावर 1/5। तो 32 1/5 इधर आप फैक्टर करके देख लीजिएगा। ये 2 किसका, ये 32 किसकी है पावर 2 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 1/5। एक बार करके भी दिखा देती हूँ आपको मैं। देखिए 32 2 से कैंसिल आउट होगा ये 16 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा ये 8 टाइम, 2 से कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, 1 2 3, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। ओके। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं 5 × 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2। क्लियर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। वन 125 की पावर 1/3। ओके, देखिए 125 किसकी क्यूब होती है 5 की क्यूब होती है, करके बता भी देते हैं आपको। 125 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 से किया तो कितने टाइम्स जाएगा ये 25 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, एंड 5 ये 1 टाइम्स, तो 1 2 3
तो ये क्या हो गई 125 5 की क्यूब हो गई। तो इसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू में 1/3। अब क्या हो जाएगा पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो आंसर क्या आ गया आपका 5। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में 9 की पावर 3/2। हम अच्छे से पता है 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू में 3/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ मीन्स 3 की पावर यहाँ पे कितना आएगा 3। तो क्या आ गया 3 की पावर 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 की पावर 3 का मतलब यही है। तो अभी कैसे ओपन होगा 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 27। ओके। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 32 की पावर 2/5। ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी हमने ऊपर देखा था 32 किसकी पावर 5 है 2 की पावर 5 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू में 2/5। अब क्या हो यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 डेट इज इक्वल्स टू 4। 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। ओके। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 125 की पावर -1/3। तो ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए 125 की पावर -1/3। सबसे पहले तो पावर को हम प्लस में कर लेते हैं। तो ये कैसे प्लस में होगी, जब हम 125 को लेंगे 1/125 की पावर, चलिए इसे बाद में लिखेंगे, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 125 किसकी पावर 3 होती है 5 की, मतलब ये 5 का क्यूब है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब मल्टीप्लाई में माइनस की पावर 1/3। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है ये 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट तो यहाँ कितना बचेगा 5 की पावर -1। अब इसे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। क्लियर। ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें किसे सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5। अच्छे से लिख लो 1/5। ओके। सो हम इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी हमारा 2 है। बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है ऐड ऑन हो जाती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 15 एलसीएम आएगा। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स आता है। 5 इंटू 2 10 प्लस 5 के टेबल में 15 कितनी टाइम्स आता है 3 टाइम्स आता है। 3 इंटू 1 3। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 13/15 तुम्हारा आंसर। ओके। हम देखते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड है
1/3 इंटू में 7। ओके, देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, हमने पहले भी देखा था। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 3 की पावर -3 हो जाएगा, इंटू में 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पावर्स को मल्टीप्लाई, -3 × 7 तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर -21। क्लियर। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। क्या है, 11/1/2 अपॉन में 11/1/4। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसे हम लिख सकते हैं 11/1/2 -1/4। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 4। अब 2 के टेबल 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 मीन्स 1/4। कैसे क्या, 4 एलसीएम हो गया। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 2 × 1, ये जो 1 हमारे ऊपर है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। -4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, यानी 1 × 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 1/4 हमारा आंसर। क्लियर। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ, 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमने देखा था अगर पावर सेम है, जो हमारा बेस होता है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाला देखा था ना हमने, ए की पावर पी और बी की पावर पी, जब बेस मल्टीप्लाई हो गई थी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू में 8 की पावर 1/2। 7 और 8 की मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, 56। यहाँ पे कितना आएगा, 56 की पावर 1/2। तो ये वाला भी हमारा हो गया। अब मैंने अभी देखा है, हमने सेकंड का थर्ड पार्ट तो किया ही नहीं, मीन्स ये जो हमने यहाँ पे किया था, ये कौन सा पार्ट है, सेकंड का फोर्थ पार्ट है। इसको हम ठीक कर देते हैं, सेकंड का फोर्थ पार्ट। थर्ड को भी कर लेते हैं हम, सेकंड का थर्ड पार्ट। 16 की पावर 3/4, राइट। तो देखिए 16 को अगर हम 2 से करेंगे तो 2 की पावर 4 होगा। देख लीजिए कैसे, 2 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, एंड देन 2 से 1 टाइम्स, 1 2 3 4, वह 4 टाइम्स। क्या लिख सकते हैं इसे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आ गया 8। तो हमने 1.5 भी हमारी कंप्लीट कर ली है। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने बहुत अच्छे से किया था। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।